श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 और 16वें अध्याय में श्लोक नंबर 3 बराबर दैवी संपत्ति का विचार चल रहा है। तो दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति, तो जो दैवी संपत्ति है वह संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए हेतु है, कारण है, और जो आसुरी संपत्ति है वह बंधन के लिए कारण है। किंतु यहाँ पर दोनों का भी चिंतन विचार बताएंगे, स्वरूप बताएंगे। दैवी संपत्ति का स्वरूप इसलिए बताना है कि साधक को उसका ग्रहण करने में सुलभ हो जाए, ग्रहण कर सके। और असुरी संपत्ति का भी ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि साधक उसका त्याग कर सके। तो पहले 3 श्लोक में दैवी संपत्ति का ही विचार चल रहा है, उसमें से 2 श्लोक हम लोगों ने देखे। अब चलेगा तीसरा श्लोक। किंच तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता। फिर नीचे की लाइन में भारत, हे भारत, दैवीं संपदं अभिजातस्य भवन्ति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो तेज, क्षमा, धैर्य, धृति नाम धैर्य, शौच शुद्धता पवित्रता, अद्रोह द्रोह न करना, नातिमानिता अतिमानिता का अभाव, ये सब श्लोक अभय से लेकर नातिमानिता तक जितने भी धर्म बताए हैं, भगवान करे अर्जुन को, हे भारत, हे अर्जुन, क्या कि दैवीं संपदम अभिजातस्य भवन्ति। ये जितने भी धर्म बताए हैं, ये सब धर्म किसमें होते हैं? तो दैवी संपदम अभिजातस्य, दैवी संपत्ति को लेकर ही जो उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसमें ये सब धर्म होते हैं। ये बात कह दी। भाष्य देखेंगे। तेज, तेज शब्द का अर्थ कर रहे प्रागल्भ्यम, अर्धविराम, न त्वगता दीप्ति, पूर्णविराम। तेज शब्द का अर्थ कर दिया प्रागल्भ्य। और क्या अर्थ नहीं है तेज शब्द का? कदाचित कोई तेज शब्द से त्वगता दीप्ति अर्थात त्वगिंद्रिय का चमक, वो कोई अर्थ लेगा, तो ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना? न त्वगता दीप्ति, त्वगता दीप्ति मतलब न तू देह कांति इत्यर्थ। देह कांति नहीं लेना यहाँ पर। फिर क्या है भाई तेज? प्रागल्भ्य। मतलब क्या? तो लिखते हैं एक वाक्य, परिभवन सामर्थ्यम, परिभवन सामर्थ्यम प्रौढ़त्वम इति यावत्। पूर्ण विराम।
किंवा दुसरा अर्थ कर रहे बुद्धि सूक्ष्म, बुद्धेः सूक्ष्मता, बुद्धेः सूक्ष्मता, प्रकाशाधिक्यम वा, प्रकाशाधिक्यम वा। ठीक, चलिए क्या कर रहे भाई, परिभवन सामर्थ्यम। ठीक है, मतलब ऐसा किसी किसी व्यक्ति में तेज होता है, प्रागल्भ्य होता है, मतलब सामर्थ्य विशेष होता है, अर्थात प्रभाव विशेष होता है कि ऐसा कैसा कि समझ लीजिए कोई दुष्ट व्यक्ति भी उस व्यक्ति के सामने जाता है तो उस व्यक्ति को देखकर, उसके विचार सुनकर आपसे आप सामने वाले में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे का सामने वाले का परिभव करने का सामर्थ्य उसमें है। तो ये हुआ क्या, तेज। तो वही परिभवन सामर्थ्यम अर्थात प्रौढ़त्व, विशेषता, प्रौढ़पना। किंवा अर्थ किया बुद्धि सूक्ष्मता, अत्यंत बुद्धि सूक्ष्म, यही तेज है। किंवा प्रकाशाधिक्य, ये सब क्या है जी, तेज बताया। ठीक, चलिए तेज प्रागल्भ्य। कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि उनका सहज प्रभाव पड़ता है, न चाहते हुए भी। भगवान श्री कृष्ण बहुत तेज था, है कि नहीं। सभी संतों में जब दुर्योधन की सभा में उधर जाना था उनके यहाँ, तब दुर्योधन ने पहले ही बता दिया था सभी उन कौरवों को या सभी सभा के लोगों को, देखिए भाई शिष्टाई के लिए कृष्ण आ रहा है। कौन आ रहा है, भगवान कृष्ण नहीं, कृष्ण आ रहा है। और आएगा तो सबको मैं सूचित करता हूँ, किसी ने भी खड़ा तक नहीं होना है, सम्मान नहीं करना है, उनका अपमान कर देना है। ठीक है ना, ऐसा सबको बता दिया। जब भगवान श्री कृष्ण आए वहां पर तो वो आते ही सब लोग आपसे आप खड़े हो गए, वो स्वयं वो भी खड़ा हो गया। तो क्यों, ऐसा उनका क्या था, भगवान का प्रभाव था, तेज था। समझ में आया। चलिए भाई, तेज प्रागल्भ्यम न त्वगता दीप्ति। आगे बता रहे हैं क्षमा। ठीक है जी, तो क्षमा क्या है, आकृष्टस्य ताडितस्य वा अंतर्विक्रियानुत्पत्ति ही क्षमा का अर्थ हुआ। आकृष्ट का मतलब होता है किसी ने डांट दिया या किसी ने गाली दे दी, है कि नहीं, अभद्र बोल दिया, है कि नहीं, तो भी। क्यों, किसी ने मार दिया, ताडितस्य वा, तो भी। अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति, अंदर अपने अंतःकरण में विकार उत्पन्न ही न होने देना, उसको बोलते क्या, क्षमा। अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति ही लग गया ना, तो एक शब्द लिखते उस पर, मनोविकार, अंतर्क्रिया ना, इसके बारे में मनोविकार अर्धविराम दुखम अमर्षादि अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति ही। अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति पूर्ण विराम। अमर्ष बराबर असहनशीलता, असहनशीलता। ठीक है, देखिए भाई अर्थ कह रहे हैं कि किसी ने अभद्र बोल दिया, गाली दे दिया अथवा मारा, तो भी अपने हृदय में अंतःकरण में मनोविकार, मन में विकार उत्पन्न न होने देना, दुख उत्पन्न न होने देना। अमर्ष कहते असहनशीलता, वो भी अंतःकरण में उत्पन्न न होने देना, इसको कहते हैं क्या, क्षमा। ठीक, आगे चलते हैं। तो बोलेंगे भाई इस प्रकार का अर्थ तो पीछे भी किया था, दूसरे श्लोक में पद आया था अक्रोध, आया था ना। अक्रोध का क्या अर्थ किया था, परैहि आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। फिर अक्रोध और ये क्या, क्षमा, इन दोनों में क्या अंतर है, तो उसका अंतर बता रहे स्वयं भाष्यकार आगे के पंक्ति में। दोनों में भेद है, अक्रोध अलग चीज है और क्षमा अलग चीज है। तो क्या भेद है दोनों में, लिख रहे देखिए आगे। उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोध इति अवोचाम।
इत्थम क्षमायाः अक्रोधस्य च विशेषः। भेद बता दिया। देखिए भाई क्या लिख रहे हैं, उत्पन्नायाम विक्रियायाम, कैसा पढ़ेंगे, विक्रियायाम उत्पन्नायाम प्रशमनम अक्रोधः। वहां पर क्या है अक्रोध के बारे में, विक्रियायाम उत्पन्ना, विकार उत्पन्न हो जाते हैं किंतु विकार उत्पन्न होने पर उसका प्रशमन करना, मतलब उस है कि नहीं, उस विकारों को शांत करना, ये हुआ कौन, अक्रोध। और ये क्या है जी, अक्रोध इति अवोचाम, ऐसी व्याख्या हम अक्रोध की करते हैं, अक्रोध को बताया है, कह चुके हैं। और यहाँ पर क्षमा के बारे में क्या बताया कि अंतर विक्रिया अनुत्पत्ति, अंदर विकार उत्पन्न ही न होने देना, ये हुई क्षमा। और अक्रोध मतलब विकार तो उत्पन्न हो गए किंतु उत्पन्न होने पर उसको शांत कर देना, ये क्या हुआ, अक्रोध। तो दोनों में भेद हुआ कि नहीं। क्षमा का मतलब क्या हुआ, अंतकरण में विकार उत्पन्न ही नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्षमा। और आक्रोध मतलब विकार तो उत्पन्न होते हैं किंतु विकार उत्पन्न होने के बाद उसको शांत कर देना, इसको बोलते क्या, अक्रोध। दोनों में क्या हुआ, अंतर हुआ। तो वही लिखा है, विक्रियायाम उत्पन्नायाम प्रशमनम अक्रोधः इति अवोचाम। इत्थम, इस प्रकार से, क्षमायाः अक्रोधस्य च विशेषः, विशेषः भेदः, इस प्रकार से क्षमा और अक्रोध इन दोनों में भेद हो गया। एक वाक्य लिखते इस पर, उत्पन्न विकारोपशमनम, उत्पन्न विकारोपशमनम अक्रोधः, अक्रोधः पूर्ण विराम, विकार अनुत्पत्ति ही क्षमा इति विवेकः, विकार अनुत्पत्ति ही क्षमा इति विवेकः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तो क्या भेद हुआ दोनों में, उत्पन्न विकार उपशमनम, विकार तो उत्पन्न हो गए किंतु उसको शांत करना, ये हुआ क्या, अक्रोध। और विकार अनुत्पत्ति ही, विकार की उत्पत्ति ही नहीं होती है, इसको बोलते क्या, क्षमा। ठीक है, चलिए आगे, आगे है धृति ही। तो धृति का अर्थ बता रहे, देहेन्द्रियेषु अवसाधम प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः अंतकरण वृत्ति विशेषः, अर्धविराम, येन उत्तंबितानि करणानि द्यः च अवसीदन्ति। ठीक है, देखिए भाई क्या लिख रहे हैं, धृति, धृति मतलब क्या, देहेन्द्रियेषु, देह और इंद्रिय इनमें, अवसाधम प्राप्तेषु, अवसाद, अवसाद कहते शैथिल्य, अवसाधम शैथिल्यम, शिथिलता, थक गए, थकना। ठीक, देह इंद्रियादि थक जाने पर, उनको शैथिल्य प्राप्त होने पर, तस्य प्रतिषेधक, तस्य, तस्य अवसाधस्य, तस्य अवसाधस्य प्रतिषेधक, प्रतिषेधक निरोधक, उन प्रति अवसाद को रोकने वाला, तस्य प्रतिषेधक, क्या है वो, अंतकरण वृत्ति विशेष। यह अंतकरण का धर्म है, अंतकरण वृत्ति विशेष है वो। कौन, ऐसा धर्म अंतकरण वृत्ति में है कि देह इंद्रिय थक जाने पर भी उनमें जो थकावट आई है ना, अवसाद आया है ना, उसको रोकने वाला, हटाने वाला, जो अंतकरण वृत्ति में भी अंतकरण वृत्ति का विशेष है, वही है क्या, धृति, धैर्य। कभी कभी होता है ना, कहीं कहीं ऐसा प्रसंग आ जाता है, आप बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ठीक है, तब बाकी के लोग उसको बोलते हैं, भाई धीर रखो, धीरज रखो, घबराओ मत, कोई कुछ नहीं होगा। तो वो क्या बहुत घबराया हुआ रहता है कि नहीं,
तो पता नहीं, घबराने के बाद जब वो ज़्यादा घबरा जाता है आदमी तो कुछ भी हो सकता है, अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मर सकता है। तो बाकी के लोग उसको क्या देते हैं, धीरज रखो, शांति रखो, कुछ नहीं होगा। तो ये हुआ अंतःकरण वृत्ति विशेष, जिसके कारण वो शिथिल हुए सब देह इंद्रिय धारण किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसा जो अंतःकरण वृत्ति विशेष, उसको बोलते हैं क्या, धृति, धैर्य। ठीक है जी, वही लिख रहे आगे, अंतःकरण वृत्ति विशेष येन धैर्येन किंवा अंतःकरण वृत्ति विशेषेण, वही धैर्य है, धृति है, धृत्या धैर्येन अंतःकरण वृत्ति विशेषेण येन, जिससे कि उत्तम भितानि करणानि देह च न अवसिदन्ति, जिसके कारण उत्तम भितानि करणानि, उत्तम भितानि मतलब है कि नहीं, उत्तम भितानि, तो जिसके बल से ये सब करण उत्तमित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, उच्छ्वसित हो जाते हैं, हर्षित उल्लासित हो जाते हैं। तो ये न उत्तम भितानि करणानि, करणानि मतलब समनस्कानि इंद्रियाणि करणानि, मन सहित इंद्रिय, करणानि शब्द से, और उसका विशेषण है उत्तम भितानि करणानि, है कि नहीं, उत्साहित हुए ऐसे इंद्रिय, उच्छ्वसित हुए ऐसे इंद्रिय, उत्तम भितानि करणानि, और देह न अवसिदन्ति, पुनः वो देह शीतलता को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा जो अंतकरण का वृत्ति विशेष, उसको बोलते क्या, धृति, नाम धैर्य। और अवसाद किसको कहते, बता दिया, अवसाद, अवसाद क्या, शैथिल्य, है कि नहीं, थकावट, खिन्नता, ठीक है ना, कार्य करने के लिए असमर्थता, ये सब क्या है, अवसाद। तो वो सब जिससे हट जाता है उसको बोलते हैं क्या, धृति, धैर्य। चलिए आगे, तो न अवसिदन्ति मतलब देह इंद्रियादि जिसके कारण पुनः न अवसिदन्ति मतलब कार्य करने के लिए असमर्थ नहीं होते हैं, अपितु उसमें सामर्थ्य आ जाता है, थकावट चली जाती है कि नहीं, खिन्नता उनमें नहीं रहती है, जिसके कारण वो है धृति, धैर्य। ये हो गया। आगे बता रहे भाई, शौचम, शौचम द्विदम, शौच दो प्रकार का है। शौच मतलब शुद्धि, पवित्रता, ये दो प्रकार की शुद्धि, एक बाह्य शुद्धि होती है और एक आंतर शुद्धि होती है। तो लिख रहे भाष्यकार, मृज्जल कृतम बाह्यम, है कि नहीं, हम लोगों की बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है, अंतर शुद्धि भी आवश्यक है। बाह्य मतलब शरीर की शुद्धि, वो किससे होती है, मृत जल कृतम बाह्यम, मिट्टी और जल, स्नान करते हैं हम लोग रोज, तो जल से क्या होती है, बाहर की शुद्धि होती है। और मिट्टी मतलब क्या है, तो शरीर को यदि अच्छी तरह से शुद्ध करना हो, बीच बीच में करना चाहिए, 8-10 दिन 15 दिन के बाद कम से कम, तो क्या मुल्तानी मिट्टी होती है कि नहीं, या नहीं मिली तो वारुड़ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वारुड़ को, जिसमें चिटिया बनाती है ना, वारुड़, क्या नाम है उसका, बिल, नहीं बिल नहीं, उसका क्या नाम है, चलो जो भी हो, तो वो जो वारुड़ है, बिल है, जिसमें चिटिया ये वो सब बनाती है ना, मिट्टी का ढिगारा, वो बहुत अच्छी मिट्टी होती है। उसको थोड़ा सा ले आएंगे तो बहुत मुलायम होती है। उसको पानी में भिगाकर शरीर को लगाएंगे, 1 घंटा धूप में बैठेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे तो सब शरीर का मैल निकल जाएगा। और वो भी नहीं मिलता है तो दही लेना है, और दही में थोड़ा बेसन का आटा, बेसन पीठ थोड़ा मिलाना है, और उसको शरीर को लगा लेना है सब जगह, थोड़ी देर में रुकना है, तो उसके बाद स्नान करेंगे तो शरीर का मैल सब निकल जाता है। साबुन नहीं लगाना है, ठीक है जी, साबुन का उल्लेख है नहीं यहाँ पर, मृत जल का है, मिट्टी और जल का है। समझ में आया जी, साबुन से पवित्र नहीं होता है, ठीक है जी, शुद्ध मतलब ये हो सकता है क्या, स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं होगा। चलिए जाने दो। मृत जल कृतम बाह्यम शौचम, और आभ्यंतरम च मनोबुद्ध्यो हो नैर्मल्यम, मन और बुद्धि की निर्मलता, ये हुआ क्या, आभ्यंतर शौच। मतलब मन और बुद्धि की निर्मलता मतलब क्या, लिख रहे स्वयं, माया रागादि कालुष्या भाव नैर्मल्य, इस प्रकार का नैर्मल्य। अंतकरण में ये धर्म नहीं होने चाहिए,
तब अंतकरण निर्मल हो गया, ये अर्थ हो जाए। क्या नहीं होना चाहिए? माया। माया मतलब वंचना, दुसरे को ठगाना, फसवणं दुसऱ्याला, माया। रागादि, राग मतलब काम, आसक्ति, ये सब माया। रागादि जो कालुष्य है, मालिन्य, उसका अभाव। आदिपद से क्रोध इत्यादि, तो माया, राग, काम, क्रोध इत्यादि को का अभाव, यही है अंतकरण का नैर्मल्य। अभ्यंतर शौच एवं द्विदम शौचम। इस प्रकार से शौच कितने प्रकार का हुआ जी? 2। ठीक, आगे चलते हैं। अद्रोह आया है ना श्लोक में, अद्रोह। अद्रोह का अर्थ लिख रहे हैं पर जिघांसा भाव अहिंसनम। ठीक है जी। पर जिघांसा भाव मतलब दूसरे का घात करने की जो इच्छा, उसका अभाव है कि नहीं? दूसरे की घात करने की इच्छा का अभाव, इसको कहेंगे क्या? अद्रोह। उसको ही कहते अहिंसनम। ठीक है, हिंसा न करना, है कि नहीं? पर जिघांसा भाव, इसका ही तात्पर्य बताया अहिंसनम, हिंसा न करना, पर जिघांसा भाव। ठीक, इस पर लिखते एक वाक्य। दूसरे श्लोक में अहिंसा आई है, वहां पर लिखा था प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम, अहिंसना। ठीक है, और यहां पर है पर जिघांसा भाव। ठीक है ना, दूसरों को घात करने की इच्छा का अभाव। तो दोनों एक है क्या? अंतर है? तो अंतर है। एक वाक्य लिखते उसके ऊपर, अद्रोह के ऊपर। अहिंसा इति अनेन, अहिंसा इति अनेन परद्रोह प्रतिषिद्ध। परद्रोह प्रतिषिद्ध, पूर्ण विराम। अद्रोह इति अनेन, अद्रोह इति अनेन परद्रोह इच्छा एव प्रतिषिध्यते। परद्रोह इच्छा एव प्रतिषिध्यते इति भेदः। इति भेदः। ठीक, देखिए भाई यार, दोनों में फर्क है। पीछे जो अहिंसा बताई है ना, उसमें क्या? परद्रोह प्रतिषेध, मतलब दूसरे का मारने का निषेध है कि नहीं? परद्रोह का निषेध है। और अद्रोह में क्या? परद्रोह का इच्छे का निषेध है, दूसरे का हिंसा करने की इच्छा ही न होने देना, ये हुआ अद्रोह। और दूसरे की हिंसा न करना, दूसरे को न मारना, ये हुआ अहिंसा। साक्षात न मारना, ये हुई अहिंसा। और मारने की इच्छा ही न रहना, ये हुआ अद्रोह। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? तो चलिए, परद्रोह इच्छा एवं प्रतिषिध्यते इति भेदः हो गया। चलिए आगे। नातिमानिता, नातिमानिता आया है ना, उसको बता रहे हैं, बहुत महत्व का है। नातिमानिता का अर्थ लिख रहे भाष्यकार, अत्यर्थम मानः अतिमानः सह यस्य विद्यते सह अतिमानी, अर्धविराम। तद्भावः अतिमानिता, अर्धविराम। तद अभावः नातिमानिता, अर्धविराम। आत्मनः पूज्यता, पूज्यतातिशय भावना भावः इत्यर्थ। देखिए भाई, नातिमानिता क्या है? तो नातिमानिता समझने के लिए पहले अतिमानिता क्या है, इसको कह रहे, बता रहे हैं। अत्यर्थम मान अतिमान, अतिशय जो मान, सम्मान, उसको बोलते क्या? अतिमान। स यस्य विद्यते स अतिमानी, उस प्रकार का अतिमान जिसमें विद्यमान है, जिसमें रहता है, उस व्यक्ति को बोलेंगे क्या? अतिमानी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको ऐसा लगता है क्या कि हमारा बहुत सारा सम्मान हो जाए, है कि नहीं? चाहते हो। और यदि सामने वाले का सम्मान होता है और इनका नहीं होता है तो छटपटा जाते हैं, गुस्सा भी कर देते, गाली भी दे सकते हैं सामने वाले को कि समझ में नहीं आता है, तो मैं इतना बड़ा हूं और मेरे से छोटा उसका सम्मान कर दिया और मेरे को छोड़े, जाओ तेरे कार्यक्रम से हम चले जाते, कोई जरूरत नहीं, लेना देना नहीं है, गुस्सा करके चले जाते। कौन? अतिमानी लोग। और शास्त्र कहता है साधक के हृदय में क्या होना चाहिए? नातिमानिता, है कि नहीं? देखिए, बड़े व्यक्ति तो बड़े ही होते हैं,
जैसे उदाहरण राजू भाई, हमने उनको प्रत्यक्ष देखा है, कई बार देखा है। तो इतने बड़े थे वो कि उनकी बुद्धि की तुलना नहीं की जा सकती वर्तमान काल में। तो भारत के सब नेता लोग एक तरफ रख देंगे, उसको एक तरफ रख देंगे, इतने बड़े विद्वान थे, सभी क्षेत्र में विद्वान थे, वैज्ञानिक भी थे, सब कुछ थे, है कि नहीं। लेकिन जब उनकी सभा रहती थी ना, तो जैसे हम लोग जैसे कभी सभा रहती है तो पहले से स्टेज पर जाकर लोग बैठते हैं कुर्सी पर ऊपर, फिर एक एक कम बारी आती है बोलने की, आदि आदि जो भी होगा क्या उनका सम्मान आदि होता है। वो ऐसा नहीं था उनका, वो सामान्य लोगों में बैठे रहते थे। जब वो कार्यकर्ता, नियोजक, आयोजक पुकारेगा कि आप लोग जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो हम लोगों में आ चुके हैं, बैठे रहते वो नीचे। अब उनका भाषण आप लोग सुनेंगे तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि भाई ऊपर स्टेज पर आइए और अपना विचार प्रकट करिए। तो तब वो ऊपर चल के आते थे और भाषण देते थे, और उनको कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व था, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटा तक व्याख्यान होता था उनका कभी कभी। तो मैंने स्वयं 2.5-3 घंटा तक व्याख्यान उनके बहुत बार सुने हैं। तो जाने दो, कहने का तात्पर्य से बहुत सारे महात्मा लोग भी है ये सब। तो क्या होता है जी, नाती मानिता, है की नाही. आणि ते म्हणतात ना काय, खळखळाट फार, काय ते म्हण, उतावळ्या पाण्याला खळखळाट फार, आहे की नाही. म्हणी पण आठवत नाही आपल्याला बघा, आहे की असे. तर ते थोडं जर पाणी असलं ना, वाहत असलं ना, खळखळ 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 वाजतं बघा. आणि जर महापूर आला तर आवाज येत नाही, काही नाही, शांत वाहत राहतं. कारण ते धीर गंभीर पूर्ण परिपूर्ण असतं ना. मग जो परिपूर्ण असतो त्याच ठिकाणी सहज हे धर्म असतात. कोणते? हे सब दैवी संपत्ती, नातिमानिता, आहे की नाही. आणि जे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले असतात त्यांना हे सहन होत नाही. मग त्यांच्या ठिकाणी काय असतं? अतिमानिता, आपला सन्मान हो, मान हो, ऐसा चाहते हैं. ठीक है, चलिए. तो अत्यर्थम मान अतिमान, स यस्य विद्यते स अतिमानी, वो जिसमें है उसको बोलते हैं क्या? अतिमानी. तद भाव, उसका भाव अतिमानिता हो गया, अतिमानिता. और तद अभाव, उस अतिमानिता का जो अभाव, उसको कहेंगे नातिमानिता. थोड़ी में उसका तात्पर्य बता रहे. आत्मनः पूज्यतातिशय भावना अभाव, अपने स्वयं के बारे में अतिशय पूज्यते की जो भावना होती है ना, उसका अभाव. स्वयं को कुछ विशेष जो मानता है उसको ये लगता है कि मेरा सम्मान हो, और स्वयं को जो विशेष कुछ मानता ही नहीं है, और मानना ही क्या है, विशेषता है ही क्या, है कि नहीं. शरीर को लेकर विशेषता है, शरीर तो नित्य है, और आत्मा को लेकर तो विशेषता हो नहीं सकती, क्योंकि सब जगह सबके हृदय में तो मैं ही हूं. तो किसका मान और किसका अपमान, समझ में आया ना. इसलिए नातिमानिता, यही धर्म क्या है, दैवी संपत्ति में है. लग गया. चलिए, नातिमानिता आत्मन पूज्यतातिशय भावना अभाव. ठीक है ना जी. चलिए आगे आगे चलते हैं. भवंती, ये सब हो गया. अभी दैवी संपत्ति के सभी धर्म बताए. अब तीसरे श्लोक का उत्तरार्ध जो है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं भाष्यकार. भवंती अभयादीनि एतदंतानि संपदम अभिजातस्य पूर्ण विराम. अन्वय करेंगे. कैसा पढ़ेंगे? अभयादीनि एतद अंतानि, एतद अंतानि. ठीक है जी. क्या है आगे? अभयादिनी एतदंतानि संपदम अभिजातस्य भवंती, ये वाक्य हुआ. ठीक, अर्थ बताते हैं. उसके पहले नातिमानिता, इसके लिए पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए. आत्म श्लाघाराहित्यम, आत्मश्लाघाराहित्यम. आत्मश्लाघाराहित्यम. आत्म मतलब अपनी स्तुति, है कि नहीं. अपनी स्तुति की जो इच्छा है उसको वो न होना, आत्मश्लाघाराहित्यम. ठीक है जी. वही भाष्यकार ने कहा है
पर्यायवाची शब्द और दिया था भाष्यकार ने, क्या? पूज्यता अतिशय भावना अभाव, आत्मनः पूज्यता अतिशय भावना अभाव बताया था ना। चलिए आगे, तो अभी आगे अभयादीनी मतलब दैवी संपत्ति बताना जहां से शुरू किया है, पहले श्लोक में सबसे पहला शब्द आया है क्या? अभयम। तो अभय से लेकर ये तद अंतानी मतलब नातिमानिता पर्यंतानी लक्षणानि, क्या है ये तद अंतानी, नातिमानिता पर्यंतानी लक्षणानि मतलब अभय से लेकर नातिमानिता तक ये सब धर्म, दैवी संपत्ति के धर्म किसमें होते हैं? लिखा है संपदम अभिजातस्य भवन्ति। अभय से लेकर नातिमानिता तक ये सभी धर्म क्या जी? संपत्ति युक्त है कि नहीं? संपत्ति युक्त उत्पन्न हुआ जो पुरुष है उसमें होते हैं। संपत्ति से युक्त उत्पन्न हुआ जो पुरुष उसमें होते हैं क्या? अभय से लेकर नातिमानिता तक के सभी धर्म। बोलेंगे भाई संपत्ति को लेकर, संपत्ति से युक्त उत्पन्न हुए पुरुष में कौन सी संपत्ति? वही प्रश्न किया है आगे, किम विशिष्टाम संपदम, किस प्रकार की संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष में ये धर्म होते हैं? प्रश्न, किम विशिष्टाम संपदम, प्रश्न चिन्ह। उत्तर दे रहे दैवीम मतलब देवानाम संपदम अभिलक्ष्य जातस्य दैव विभूति अर्हस्य भावी कल्याणस्य इत्यर्थः। हे भारत, ठीक है जी, देखिए स्पष्टीकरण कर दिया। कौन सी संपत्ति से, संपत्ति युक्त है कि नहीं, पुरुष संपत्ति से युक्त उत्पन्न हुए पुरुष में ये सब धर्म होते हैं। तो बताया दैवीम, देवानाम संपदम, देवताओं की जो संपत्ति है जिसको दैवी संपत्ति हम लोग बोलते हैं। तो देवानाम संपदम अभिलक्ष्य, अभिलक्षणाम उद्देश्य अनुलक्ष्य जातस्य, अभिलक्ष्य उद्देश्य अनुलक्ष्य जातस्य मतलब देवताओं की जो संपत्ति है उसके उद्देश्य, उसको अनुलक्षित करके उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति है उसमें ये सब धर्म होते हैं। अर्थात किसमें होते हैं? तो लिख रहे दैव विभूति अर्हस्य, ठीक है ना। दैव विभूति मतलब देवताओं की विभूति है कि नहीं, विभूति को प्राप्त करने की जिसमें योग्यता है उसमें ही ये सब धर्म होते हैं। दैव विभूति अर्हस्य, और कैसा वो? भावी कल्याणस्य इत्यर्थः, ठीक है ना, मतलब भविष्य में जिसका निश्चित कल्याण होना है ऐसा जो व्यक्ति, उसमें ही ये सब धर्म होते हैं। दैवी संपत्ति, जिसमें दैवी संपत्ति रहती है ना उसका ही भविष्य में कल्याण होता है, अन्य का नहीं। तो वही लिखा है भावी कल्याणस्य। भावी कल्याणस्य क्या? तो भावी कल्याणस्य पुरुषस्य एतानि लक्षणानि सन्ति इत्यर्थः। वाक्य पूरा हुआ। भावी कल्याणस्य पुरुषस्य, भावी कल्याणस्य पुरुषस्य एतानि लक्षणानि सन्ति इत्यर्थः। ठीक, चलिए भावी कल्याणस्य, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। भावी बराबर भविष्यत, भावी बराबर भविष्यत अर्धविराम। कल्याणम देवत्व रूपम यस्य, देवत्व रूपम यस्य तस्य भावी कल्याणस्य, भावी कल्याणस्य पूर्णविराम। अभयादयः एते देवधर्माः, अभयादयः एते देवधर्माः यस्य, यस्य
सात्विक पुरुषस्य सन्ति, सात्विक पुरुषस्य सन्ति सह सह एतद्देहावसाने, एतद्देहावसाने देवो भविष्यति इत्यर्थः। देवो भविष्यति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यद्वा यद्वा कल्याणम कल्याणम स्वर्गापवर्गान्यतरांत स्वर्गापवर्गान्य वर्गान्यतरांतरात्मकम अन्य स्वर्गापवर्गान्य अंतरात्मकम पूर्णविराम। तथा च यस्य अभयादयः सन्ति, यस्य अभयादयः सन्ति सह देव विभूति प्राप्ति अर्हः, देव विभूति प्राप्त्यर्हः। सम्यक दर्शन अनुदये, सम्यक दर्शन अनुदये देवत्वं प्राप्स्यति, देवत्वं प्राप्स्यति। पूर्ण विराम। तदुदये च मुक्तिं प्राप्स्यति इत्यर्थः। मुक्तिं प्राप्स्यति इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई। भावी, भावी मतलब भविष्य। कल्याणम देवत्व रूपम, कल्याण मतलब देवत्व रूपम, यस्य भविष्य में देवत्व रूप की प्राप्ति जिसको होना है वो हुआ भावी कल्याण। तो कल्याणम देवत्व रूपम यस्य तस्य भावी कल्याणस्य पुरुषस्य, ऐसे भावी कल्याण वाला जो पुरुष है उसमें दैवी संपत्ति होती है। एक बात और अभयादय एते देवधर्मा, अभय अभयादि के सब क्या है? देवधर्म है। यस्य वो जिसमें है, यस्य सात्विक पुरुषस्य संति, जिस सात्विक पुरुष में ये सब धर्म होते हैं, सह एतद् देहावसाने, यह देह गिरने के बाद देवो भविष्यति, देव भाव को प्राप्त हो जाता है। तो भावी कल्याण हो गया उसका। क्यों वहां कल्याण शब्द का अर्थ स्वर्ग किंवा अपवर्ग दोनों लेंगे, दोनों में से कोई भी है। स्वर्ग किंवा मोक्ष, अपवर्ग मतलब मोक्ष। कल्याणम स्वर्गापवर्गान्यतरात्मकम तथा च यस्य अभयादय संति, जिसमें अभयादि धर्म है, सह देव विभूति प्राप्त्यर्ह, देवताओं की विभूति प्राप्त होने के लिए योग्य है। क्यों, कैसे? यदि समझ लीजिए जिस व्यक्ति में अभयादिक सभी दैवी संपत्ति है किंतु मरने तक उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया, कुछ प्रतिबंध आया होगा, तो सम्यक दर्शन अनुदय, सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो देवत्व प्राप्त थी, देव भाव को प्राप्त हो जाता है। और तद उदय मतलब सम्यक दर्शन यदि हो जाता है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है तो मुक्तिम प्राप्त थी, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष चाहे देव भाव दोनों भी कल्याण है। इस प्रकार भावी कल्याण जिसका होना है ऐसे पुरुष में ये जरूर होते हैं क्या? देव धर्म, अभय से लेकर नाति मान्यता तक, ठीक है कि नहीं? और इनको अच्छी तरह से समझकर या अपने में लाने का प्रयास मोक्ष को होना चाहिए। इसलिए तो ये बताया ना, शुरू में ही बताया था, आपका ग्रहण करने के लिए दैवी संपत्ति का विवेचन कर रहे हैं और त्याग करने के लिए आसुरी संपत्ति का विवेचन करेंगे। तो दैवी संपत्ति का विवेचन यहाँ तक हुआ, श्लोक नंबर 3 पूरा हुआ। हे भारत, यहाँ तक। अब श्लोक नंबर 4 से आसुरी संपत्ति का विवेचन कर रहे हैं। देखिए श्लोक नंबर 4 की अवतरणिका। अथ इदानीम आसुरी संपत्ति उच्यते। अब आसुरी संपत्ति का विवेचन कर रहे हैं।
इदानीम आसुरी संपत्ति अथ मतलब अनंतर, किसके अनंतर? दैवी संपत्ति का विवेचन विवरण समाप्त होने के बाद अब आसुरी संपत्ति उच्चते, आसुरी संपत्ति के बारे में कहते हैं। चलिए, दंभो दर्पोतिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभः दर्पः अतिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च, अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अन्वय देखिए भाई, पार्थ, हे अर्जुन, अंतिम में आसुरीम संपदम, आसुरीम संपदम अभिजातस्य शुरू से दंभः दर्पः च अतिमानः क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानम च। ठीक, चलिए भाई, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे पार्थ, हे अर्जुन, आसुरीम संपदम अभिजातस्य, मतलब जो व्यक्ति आसुरी संपत्ति को लेकर ही उत्पन्न होता है उसमें ये सब धर्म होते हैं। कौन कौन लिख रहे? नंबर 1 है दंभ, ठीक है जी, दंभ पाखंडीपना, दंभ को क्या कहेंगे? पाखंडीपना। ठीक, दर्प, ठीक है ना जी, दर्प, दर्प मतलब क्या? तो गर्व, संपत्ति को लेकर, रूप को लेकर बता रहे भाष्य में सब कुछ है कि नहीं, दर्प गर्व है कि नहीं। और आगे लिख रहे हैं च अतिमानः, अतिमानिता, जो पीछे बताई ना, नातिमानिता बताने के लिए अतिमानिता बताई थी, वो अतिमानिता, अत्यंत सम्मान की इच्छा, अतिमानिता। ठीक, और क्रोध और पारुष्यम, अत्यंत कटु वचन बोलना, किसी के जिह्वारी लग जाए, मर्म को लग जाए, हृदय को लग जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, उसको बोलते हैं क्या? पारुष्यम एवच। और अज्ञानम, ये सब धर्म किसके? आसुरी संपत्ति। ठीक है जी, दंभ, दर्प, अतिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये सब देखिए भाष्य में चलते हैं। दंभ, दंभ का अर्थ कर रहे भाई धर्मध्वजित्वम, दंभ का अर्थ कर दिया धर्मध्वजित्वम। ठीक है जी, क्या है धर्मध्वजित्व? लिखते उसके ऊपर एक वाक्य, धर्म एव ध्वज धर्मध्वज, धर्म एव ध्वज धर्मध्वज, अर्धेरा सह अस्य अस्ति इति, सह अस्य अस्ति इति धर्मध्वजी, धर्मध्वजी, तत्वम धर्मध्वजित्वम, धर्मध्वजित्वम, पूर्ण विराम। यथा राजानः, यथा राजानः ध्वजैः, ध्वजैः स्वप्रतिष्ठां प्रख्यापयन्ति, स्वप्रतिष्ठां प्रख्यापयन्ति, तथा अयं धर्मेण
तथा अयम धर्मेण स्वप्रतिष्ठां प्रख्यापयति, स्वप्रतिष्ठां प्रख्यापयति इति भावः। पूर्णविराम। धार्मिकत्व प्रख्यापनाय, धार्मिकत्व प्रख्यापनाय धर्मानुष्ठानं दंभः इति यावत्, धर्मानुष्ठानं दंभः इति यावत्। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। धर्म एव ध्वज, धर्म ध्वज, धर्म ही जिसका ध्वज है उसको बोलेंगे धर्म ध्वज। स अस्य अस्ति इति धर्म ध्वजी, धर्म ही जिसने अपना ध्वज बनाया है धर्म को, किसके लिए? स्वयं की प्रतिष्ठा होने के लिए जो धर्म का सहारा लेता है। मतलब जो भी व्यक्ति कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए धर्म कार्य कर रहा है, पुण्य कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु सचमुच शास्त्र का अनुशासन है या ईश्वरार्पण बुद्धि से नहीं कर रहा है, अपने को लोगों में मान्यता मिल जाए कि धार्मिक है करके, इस हिसाब से यदि कोई वो करता है धर्म का अनुष्ठान, तो वो हुआ धर्मध्वजी। और उसका वो करना क्या हुआ? दंभ हुआ, पाखंडीपन जिसको कहते हैं। ठीक, चलिए धर्मध्वजी तत्व, धर्मध्वजित्व। उदाहरण दिया, यथा राजान, राजा लोग ध्वज ही स्वप्रतिष्ठा प्रख्यापयंती। हर एक राजा का अपना अपना, हर एक देश का अपना अपना क्या होता है? ध्वज, झंडा होता है, अलग अलग होता है, सबका एक नहीं होता है। और अपने झंडे के द्वारा, अपने ध्वज के द्वारा वो अपनी प्रतिष्ठा का प्रख्यापन करना चाहते हैं। ठीक, उस प्रकार तथा अयम, यह व्यक्ति धर्मेण, धर्म के द्वारा स्वप्रतिष्ठा प्रख्यापयति, धर्म को लेकर, धर्म का सहारा लेकर स्वयं अपनी प्रतिष्ठा का प्रख्यापन करता है, प्रागट्य करता है, प्रकट करता है कि नहीं? ऐसा व्यक्ति तो और स्पष्टीकरण कर दिया, धार्मिकत्व प्रख्यापनाय धर्मानुष्ठानम दंभ। मैं धार्मिक हूं इस बात को दिखाने के लिए जो धर्म का अनुष्ठान करता है वह उसका क्या है जी? दंभ है। समझ में आया? बहुत सारे पुजारी लोग, नेता लोग क्या तो कुछ भी खाते पीते हैं, किंतु जब निवडणूक पास में आती है ना तो बड़ा क्या टीका लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, माला पहनेंगे और मंदिरों में जाएंगे, इसके लिए कीर्तन में जाके बैठे, बहुत धार्मिक है इस बात को दिखाने के लिए। होते तो कुछ नहीं है, तो क्या हुआ? वो दंभ। चलिए आगे भाष्य में दंभ हुआ। आगे दर्प, दर्प का लिख रहे भाई, धन स्वजनादि निमित्त उत्सेक, उत्सेक कहते मद या गर्व, मद गर्व, मतलब धन या स्वजन इत्यादि के निमित्त से जो गर्व है उसको बोलते दर्प। ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन होता है ना, तो धन के बल पर, लेकिन उस धन के निमित्त से उसको बहुत अहंकार, गर्व होता है, तो वो क्या है? उसमें दर्प है। या स्वजन, तो कई कई व्यक्ति क्या होता है जी, सामान्य ही होता है गांव में, किंतु भला उसको अहंकार रहता है। यदि कोई किसी के साथ झगड़ा बिगड़ा हुआ ना, हाँ हाँ भगुन घिन, क्योंकि इसको घमेंड रहती किसकी? अरे मेरा काका, सुलत काका या कोई सुलत मामा हमदार है, तो उनको फोन करूंगा तो हमको सहाय करेगा, तो उसको ही उसको क्या रहता है? गर्व रहता है, उत्सेक रहता है, स्वजन है कि नहीं? ऐसे किसी मित्र यदि बड़े पद पर है या कोई अपना नातलग बड़े पद पर है अब तो उसको लेकर जो उत्सेक, गर्व, उसको कहते क्या? दर्प। तो वही धन स्वजनादि निमित्त उत्सेक। ठीक। अतिमान पूर्वोक्त, अतिमान मतलब क्या? जो पीछे नातिमानिता बताते समय जो अतिमान बताया उसको लेना है यहाँ पर। ठीक है जी। तो भी एक शब्द में लिखते हैं अतिमान, आत्मन पूज्यतातिशय भावना, आत्मन पूज्यतातिशय भावना। ठीक, मतलब अपने में अतिशय पूज्यता की भावना, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। किसी के घर में गया तो अरे उस घर वालों को यदि पता नहीं है, जानते भी नहीं बेचारे कि महात्मा आया है, उसको तिलक करे या पैर धोए, है कि नहीं, तो गुस्सा करेगा,
तुम लोगों को जानते भी नहीं है महात्माओं के साथ कैसे व्यवहार करना। महात्मा आने के बाद पैर धोना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, औक्षण करना चाहिए, डांट देगा। तो क्या हुआ? अतिमानिता। अतिमानिता क्या है? आसुरी संपत्ति है कि दैवी संपत्ति है? आसुरी संपत्ति है। फिर वो जो ऐसा बोल रहा है, डांट रहा है, भले महात्मा के वेश में हो, लेकिन वो आसुर है कि देव है? आसुर है। और आसुर होता हुआ भी स्वयं के सम्मान की इच्छा कर रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य देखिए। चलिए, अतिमान पूर्वोक्त क्रोध च, आप क्रोध को लिख रहे हैं। क्रोध च, क्रोध, तो क्रोध के बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्या क्रोध के बारे में क्रोध को बताया होगा, फिर लिख लीजिए थोड़ा सा क्रोध के बारे में। क्रोध बराबर इष्ट वस्तु विघातादि जन्य, इष्ट वस्तु विघातादि जन्य मनोविकार प्रसिद्ध। मनोविकार प्रसिद्ध पूर्ण विराम। येन कर्तव्याकर्तव्य विमूढ़ सन, येन कर्तव्याकर्तव्य विमूढ़ सन मातरम पितरम भ्रातरम, मातरम पितरम भ्रातरम सूतम वा हंती। ठीक है जी। चलिए भाई, क्रोध किसको कहते हैं? प्रसिद्ध होने के कारण भाष्यकार ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब लिख दिया। क्या क्रोध मतलब क्या? इष्ट वस्तु विघातादि जन्य मनोविकार। कोई इष्ट वस्तु है, अनुकूल वस्तु है, और वो नष्ट हो गई, विघात हुआ, तो उससे जन्य जो मनोविकार, उसको बोलते हैं क्या? क्रोध। समझ लीजिए, किसी बच्चे को कह दिया भाई वो मेरा चश्मा ले आओ, तो बेचारा छोटा सा था, पता नहीं लिया उसने हाथ में, और आते आते उसके हाथ से गिर गया, टूट गया। फिर उसको बहुत क्या आता है? मनोविकार, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसको ही बोलते हैं क्या जी? क्रोध। ठीक। चलिए, ये ना वो क्रोध इतना बेकार है। कैसा है? क्रोध यदि आ जाता है तो उसके कारण कर्तव्य अकर्तव्य मूढ़ासन, आदमी को कुछ सोचता नहीं है क्या हमको कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, मोहित हो जाता है, मूढ़ हो जाता है। कर्तव्य अकर्तव्य मूढ़ासन। फिर ऐसा होता हुआ क्या करता है? कभी कभी बहुत गुस्सा में आता है तो माँ को भी, पिता या पुत्र, भाई, किसी को भी मार दे सकता है, मारता है क्रोध के कारण। ऐसा होता है कौन? क्रोध, जो कि आसुरी संपत्ति में है। आगे चलेंगे। पारुष्यम एवच, पारुष्यम मतलब क्या लिख रहे? परुष वचनम। परुष वचन को कहते हैं, परुष वचन को कहते हैं पारुष्यम। अब उसका उदाहरण आगे दिया है, अर्थ नहीं बताया, तो परुष वचन का अर्थ लिखिए। परुष वचनम, परुष वचनम बराबर कटुवाक प्रयोग। कटुवाक प्रयोग यथा चक्षुष्मान कानः इति। चक्षुष्मान कानः इति अर्धविराम, अर्धविराम। रूपवान विरूपः इति। रूपवान विरूपः इति अर्धविराम। उत्तमाभिजन, उत्तमाभिजन हीनाभिजनः इति। हीनाभिजनः इति च यद उच्यते, यद उच्यते तद्वचनम परुषम इत्यर्थः। तद्वचनम परुषम इत्यर्थः पूर्ण विराम। गुणवती अपि पुरुषे, गुणवती अपि पुरुषे दोषम आरोप्य, दोषम आरोप्य दूषणम, दूषणम पारुष्यम इति यावत्। पारुष्यम इति यावत् हो गया जी। अर्थ देखिए, परुष वचनम मतलब कटुवाक प्रयोग, अत्यंत कठोर वाणी का प्रयोग।
उसको बोलते परुष वचन। ठीक है जी। यथा मतलब जिसको हृदय में लग जाए ऐसे शब्द का प्रयोग। उदाहरण दिया, समझ लीजिए कोई अच्छे नेत्र वाला व्यक्ति है तो भी उसको बोल दिया आंधळ्या, दिसत नाही का तुला, है तो डोळस, बोल दिया क्या आंधळ्या। ठीक है ना जी। तो वही आंधळा किंवा कान मतलब तिरछा है कि नहीं। ए टेढ़े आंख वाला, समझ में नहीं आता इधर को, इधर क्या देख रहा है, इस प्रकार का किसी को बोल देंगे तो बुरा लगेगा ना उसको। ये परुष वचन है। थोड़ा मोटा होता है गेंडे बोलते हैं। हाँ वही। चलिए, यथा चक्षुष्मान कान यदि कोई बहुत स्थूल व्यक्ति है तो उसको प्रेम से नहीं कहेंगे ए गेंडिया इधर गिरे, गेंडा आ गया, ऐसा बोल देते थे। क्या हुआ, वो परुष वचन हुआ। रूपवान है, कोई सुंदर है तो उसको बोल दिया विरूप, इस प्रकार से बोल दिया। उत्तम अभिजन, उत्तम कुल में जन्म हुआ है किसी का और उसको हीन जन्म वाला बोल दिया, ये क्या हुआ सर, परुष वचन। तद वचनम परुषम इत्यर्थ, व्याख्या कर दिया। गुणवत्यापि पुरुषे, गुणवान पुरुष में दोष का आरोप करके दूषण देना, यही है पारुष्यम इत्यावत। लग गए जी। अब भाष्यकार भी उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है जी। परुष वचनम यथा, अब भाष्यकार ने थोड़े उल्टे उदाहरण दिया, लेकिन उदाहरण उल्टा सुल्टा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि सामने वाले के हृदय में वो बात लग जाती है, वो शब्द लग जाते हैं, तो वो होता है परुष वचन, कठोर वाणी का प्रयोग। तो उदाहरण कैसे दिया भाष्यकार ने, कानम चक्षुष्मान। समझ लीजिए कोई व्यक्ति काना है, मतलब तिरछा है, देखता है इधर और दिखाई देता है इधर का, तो उसको बोलते काना। या कोई अंधा है लेकिन उसको सीधा नहीं बोला, क्या बोला, ये डोळस ये इधर नहीं, तो उसको लग जाता है कि देखो भाई भगवान ने मेरे को आंख नहीं दिया लेकिन मेरे को कैसा हीन कर रहा है वो, है कि नहीं। ये बात कानम चक्षुष्मान, काने व्यक्ति को चक्षुष्मान कह दिया। विरूपम, रूपवान है तो विरूप और कह दिया क्या, रूपवान। हीन अभिजनम, उत्तम अभिजन है तो हीन जाति में जन्म हुआ है लेकिन उसको कह दिया क्या, उत्तम जाति में जन्म हुआ, लेकिन अच्छे भाव से नहीं, वो अलग भाव से, वो हो जाता है क्या, परुष वचन। ये सब असुरी संपत्ति है। आगे चलिए। अज्ञानम च, अज्ञानम आया था ना, अज्ञानम करता कर रहे अविवेक ज्ञानम, विवेक ज्ञान का अभाव, वही लिख रहे मिथ्या प्रत्यय कर्तव्यादि विषयम। कैसा पढ़ेंगे इसको, अज्ञानम च अविवेक ज्ञानम, ठीक, कर्तव्यादि विषयम मिथ्या प्रत्यय। कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या, इसके बारे में जो मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय का अर्थ होता है भ्रम। मिथ्या प्रत्यय मतलब भ्रम, मिथ्या ज्ञान, भ्रम, भ्रम मतलब कर्तव्य विषये अकर्तव्य बुद्धि, लिख सकते हैं। मिथ्या प्रत्यय भ्रम, कर्तव्य विषये अकर्तव्य बुद्धि, अर्धविराम, अकर्तव्ये च कर्तव्य बुद्धि इत्यर्थः। अकर्तव्ये च कर्तव्य बुद्धि इत्यर्थः। ठीक है। मिथ्या प्रत्यय मतलब भ्रम ज्ञान, मतलब क्या, जो कर्तव्य है उसको अकर्तव्य समझना, है कि नहीं, और जो अकर्तव्य है करने के लिए उचित नहीं है उसको अपना कर्तव्य समझना, है कि नहीं। अकर्तव्य है, रात भर सिनेमा नहीं पढ़ाना देखना चाहिए, किसी का मोबाइल उठा के ले आया, 2 GB नेट भी है उसमें, फिर रात भर 2-4 देख लिया, अकर्तव्य है, उसमें क्या समझा, कर्तव्य। फिर दूसरे दिन पाठ के लिए गए हाजिर, तो क्या हुआ, मिथ्या प्रत्यय भ्रम अप्रत्यय हुआ कि नहीं। चलिए, अकर्तव्य च कर्तव्य बुद्धि इत्यर्थः। देखिए भाई भाष्य में, अज्ञानम च अविवेक ज्ञानम मिथ्या प्रत्यय कर्तव्यादि विषयम मिथ्या प्रत्यय। ठीक, आगे चलिए। आगे कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, पार्थ, हे पार्थ, अभिजातस्य, पूर्ण विराम, भगवान करे अर्जुन, अभिजातस्य मतलब उत्पन्न हुए व्यक्ति में ये धर्म होते हैं। फिर प्रश्न आएगा, उत्पन्न मतलब किस प्रकार से उत्पन्न हुई, तो आगे प्रश्न, किम अभिजातस्य इति आह,
मतलब किस प्रकार से उत्पन्न हुए व्यक्ति में ये सब आसुरी धर्म होते हैं, तो लिख रहे हैं असुराणाम संपत आसुरी ताम अभिजातस्य इत्यर्थः। ठीक, असुरों की जो संपत्ति है उसको बोलते आसुरी, और ताम अभिजातस्य उस आसुरी संपत्ति को लेकर ही जिसका जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति में ये सब धर्म होते हैं, जिसको आसुरी संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, आसुरी, असुराणाम संपत आसुरी, मतलब असुराणाम इयम आसुरी। सुर कहते देवता, असुर कहते राक्षस, असुराणाम इयम आसुरी। असुरों की संपत्ति है, इसको बोलते आसुरी। पूर्ण विराम। राक्षस्याः च उपलक्षणम आसुरीम इति। राक्षस्याः च उपलक्षणम आसुरी इति। राक्षसी जो संपत्ति है ना, उसका भी उपलक्षण है। आसुरी संपत्ति और राक्षसी संपत्ति एक जैसी ही है, किंचित सा भेद बताएंगे आगे। ठीक है जी, ये हो गया भाई आसुरी संपत्ति का विवेचन। अब दोनों संपत्ति का फल बता रहे हैं आगे के श्लोक में, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय